गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 हिंदी के चैप्टर सूरदास के पद उनके क्वेश्चन आंसर लेकर मैं उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इसमें हम लोग आज कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित। देखेंगे कि इस प्रश्नोत्तर में आपको गोपी और उद्धव के व्यवहार, दूसरा प्रश्न कहता है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव का जो व्यवहार है वो बेसिकली इसमें उसकी तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से कर सकते हैं। समझे? जो उदाहरण है उसमें आप देखेंगे कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। इसमें व्यवहार की तुलना जो है ये कमल के पत्ते से किया है। और क्योंकि जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तीसरा प्रश्न है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। तो इसमें गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, यानी वे प्रेम के मूरत कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए। गोपियां उन्हें बड़भागी कहती है जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। वे उद्धव के योग संदेश को ककड़ी के समान बताती हैं जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी ये कहें कि वे उन बातों को नहीं समझ सकते। तो चौथा प्रश्न है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विराग्नि में घी का काम कैसे किया। तो गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। पांचवा प्रश्न है मर्यादा न लही के माध्यम में कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के योग संदेश भेज दिया जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। कृष्ण, छठा प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो कृष्ण के प्रेम को गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ यानी श्री कृष्ण भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देती। और उन्होंने खुद को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। इस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है
उसे किसी भी दिशा में नहीं छोड़ता।